बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ विद सफदर अब्बास यूट्यूब चैनल। तो हम आज गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं इलियट वेव्स के हिसाब से नेक्स्ट 10 ईयर्स का। अगले 10 साल में गोल्ड क्या करने वाला है उसका हम एनालिसिस करेंगे, ताकि वो लोग जो लॉन्ग टर्म्स पे बिलीव करते हैं और पोजिशनल ट्रेड्स लगाना चाहते हैं 2 साल 3 साल के लिए, साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उनको कंफर्म हो जाए कि मार्केट कहाँ तक जाएगी। तो इलियट वेव्स एक ऐसा मेथड है, आप 1 महीने के चार्ट ले लें या 1 वीक का ले लें, 1 दिन का ले लें या 1 घंटे का, 1 मिनट का, तो दुनिया के अंदर जो मूवमेंट होती है वो बाय की हो, मार्केट बाय पे जा रही हो या सेल पे जा रही हो, तो वो इलियट वेव्स के हिसाब से ही चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलियट वेव सीखी। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में काम करता हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वो लोग जिनको फॉरेक्स का पता ही नहीं है, वो भी अगर काम करना चाहें तो उनको पता हो कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है। तो मोस्ट वेलकम। जितने भी मेरे दोस्त हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। उसके अलावा आप जो हैं, ताकि आप लोगों तक मेरा डेली एनालिसिस आप चाहते हैं तो वो भी पहुँचें, वीकली चाहते हैं तो वो भी पहुँचें, और आप दुनिया की किसी भी करेंसी, कम्युनिटी, किसी का भी टेक्निकल एनालिसिस इलियट वेव के हिसाब से करवाना चाह रहे हैं फ्यूचर के हवाले से, तो मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम जाके देखते हैं कि मार्केट का जो एंड था, नीचे जहाँ से ये शुरू हुई मार्केट, जो डिजिटल दौर में जो इसने काम शुरू किया है, ये किया था इसने 99 में। तो हम इसको यहाँ से लेते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो कितनी गई है 2021 तक, और क्या क्या पोजीशन रही है और आगे क्या करने वाली है, तो इस बात की भी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक करते हैं कि मार्केट यहाँ से कितने सालों में हाईएस्ट इसने टच किया और फिर कहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक 3, इसका लोएस्ट थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं क्या था। ये 2/1/2001 को जो है हम इसका यहाँ से शुरू कर रहे हैं एनालिसिस, और देखते हैं कि ये इसने जो हाईएस्ट बनाया है ये 9/11 तक आएगा, क्योंकि 9/11 को प्रॉब्लम हुआ था अमेरिका के अंदर, जो डिज़ास्टर वो बिल्डिंग का हुआ था, ये देख रहे हैं 9/11 ही है। तो यहाँ से मार्केट गोल्ड गिरना शुरू हुआ, क्योंकि जंगें वगैरह लग गई थी, तो फिर ये मार्केट गिरनी शुरू हो गई थी। तो ये 10 साल का हाईएस्ट है, यहाँ से यहाँ तक 10 साल इसने हाईएस्ट किया है। हर 10 साल के बाद ये तकरीबन रिट्रेसमेंट करती है, 5 साल के बाद करती है, फिर 8 साल के बाद करती है, फिर थोड़ा बहुत करती रहती है मार्केट। अच्छा, ये 50% नीचे आई, ये फिबोनाची हमने लगाया तो हमें पता चल गया कि मार्केट जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्केट नीचे आई थी। तो अब गई कितनी और आई कितनी, अब हमें नेक्स्ट पता चलेगा, ताकि आप भी फ्यूचर में कभी एनालिसिस इलियट वेव्स के हिसाब से करना चाहें तो आप लोग कर सकें। ये 257.02, यहाँ से गोल्ड ऊपर जाना शुरू हुआ
1/4/2001 को, ठीक है। यहाँ से गोल्ड ने 253 और कहाँ तक गया, $1910 कर लें आप, 1910। अब हम देखते ये हैं 1910 में से 253 निकाल लेंगे तो 1657। आप माइंड में रखें कि 1657 पॉइंट मार्केट गई है। इसको ज़रबे 100 करें तो 1,65,700 पिप्स, ये तकरीबन 10 साल में मार्केट गोल्ड जो है वो ऊपर गया है 10 साल में। ठीक है, इसको एक और भी देख लेते हैं, तकसीम 10 साल कर दें तो 16,570 तकसीम 100 तो सालाना कितना, 165 पिप्स साल के हिसाब से गोल्ड ने ऊपर की तरफ बाएं की तरफ मूवमेंट की है ईयरली के हिसाब से। ठीक है, ज़रबे इसको अगर 100 करते हैं तो कितने पिप्स बनते हैं, 16,570 पिप्स सालाना। ठीक है, अच्छा यहाँ तक गई। अब क्या हुआ, 16,757 था, कितना था 1650 माइंड में रखें आप, 1650। अब होता क्या है, ये बनी थी फर्स्ट वेव्स, ये जो है ये फर्स्ट इलियट वेव है। ठीक है, ये फर्स्ट वेव बनी है और ये इसने सेकंड वेव बनाई है 50% रिट्रेसमेंट करके साबित कर दिया कि मैं सेकंड वेव्स हूँ। तो ये सेकंड वेव्स थी और ये है थर्ड वेव्स। अच्छा, अब थर्ड वेव्स का क्या होता है, थर्ड वेव्स जो होती है ये मेरे भाइयों डबल जाती है, बाज़ दफ़ा डबल जाती है, बाज़ दफ़ा डबल से कम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 1600 यहाँ से, अब इसमें हमने ऐड करना है कि ये नीचे इसने रिट्रेसमेंट की 1911 से नीचे आई तो ये 1047 तक आई। अब जो थर्ड वेव्स बनेगी वो कैसे, उसकी हम जजमेंट करेंगे कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा। तो 1047 जमा 1650, 2697 के ऊपर नीचे जब मार्केट जाएगी तो एक दफ़ा रिट्रेसमेंट होगी और वो होगी 38 पॉइंट से नीचे 50 के मिडल में। ये जो रिट्रेसमेंट होती है वो मेरे ख्याल में ये 5 साल की ये अभी कर चुका है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये यहाँ से देख लेते हैं एक दफ़ा, 1/8/2018 2020। तो ये इसने देखो ये गया था यहाँ से, कितना गया था 1047, तो तकरीबन इसने 1000 पॉइंट के बाद इसने रिट्रेसमेंट की है। ठीक है, इसने पीछे भी की थी इस जगह पे और ये भी 38 पॉइंट ही तकरीबन बनी होगी, मुझे 38-40% होगी, यहाँ तक इसने एक दफ़ा की थी पहले भी। लेकिन ये क्या है कि असल सेकंड वेव्स जो बनी है रिट्रेसमेंट की वो ये है, ये सेकंड वेव्स है। ठीक है, अब ये थर्ड वेव्स बनने जा रही है तो ये कितनी जाएगी ऊपर, ये नेक्स्ट 10 ईयर्स में 1047 में 1650, 2697 एक जाएगी, फिर इसमें हम करेंगे 1650 और जमा करेंगे तो ये 4347 तक गोल्ड
जा सकता है नेक्स्ट 10 इयर्स में। अब आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अगर अभी गोल्ड की कीमत चल रही है 1,20,000 का तोला है, 2021 चल रहा है, और 1737 माइनस तो मेरे ख्याल में 2.25-3 लाख के करीब का तोला होगा उस टाइम। 10 ग्राम होंगे 2031 में। अब मार्केट यहाँ से निकलेगी, यहाँ से, और ये स्टेप बाय स्टेप जाएगी, और ये जब जाएगी 2025 ना 2600 और 2700 के दरमियान, 2500 से 2700 के दरमियान ये एक बड़ी रिट्रेसमेंट फिर करेगी इस तरह की, ठीक है। लेकिन इसने जाना कहाँ तक है, इसका जो 10 साल का टारगेट होगा नेक्स्ट, जो इलियट वेव्स बता रही है, मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। सपोज़ हम अभी करते हैं 1735 प्लस 1650 और फिर प्लस इसमें आप करें 1400 क्यों कर रहा हूँ कि जो थर्ड वेव्स है ये 4700 से जाके फोर्थ वेव्स बनाएगी, नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट करेगी, और फिर जब 5 बनाएगी तो हो सकता है इसमें 200 ऐड करे, 200 पॉइंट, तो 4985 तक गोल्ड जाने की तवक्को है। कब? 2031 तक 2031 तक यहाँ तक गोल्ड जाएगा। अब जो लॉन्ग टर्म्स ट्रेड लगाना चाह रहे हैं वो कहाँ से लगाएंगे? जब ये मार्केट यहाँ से निकल के इस लेवल को क्रॉस करेगी तो वो आपने ट्रेड्स लगाएंगे। ट्रेड्स लगाने का मतलब ये होता है कि अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो स्टार्टिंग में आप 0.10 की ट्रेड लगाएंगे, यानी 10 सेंट की ट्रेड लगाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप आपके ट्रेड्स बढ़ेंगे। जैसे ही 10,000 पिप्स ऊपर चला गया तो फिर आपने 10 सेंट की ट्रेड लगा दी, फिर 10,000 पिप्स 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो फिर आपने, इस तरह आप अपने ट्रेड्स भी बढ़ाते जाएंगे और स्टॉप लॉस भी क्लोज करते जाएंगे, ठीक है। सपोज़ आपने ट्रेड लगा ली यहाँ से इस लेवल के निकलने के बाद, ठीक है, स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे लगा लिया, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पर पहुँची, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, फिर मार्केट ऊपर गई, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लिया। इसी तरह स्टॉप लॉस जो है वो आपका चलता रहेगा। मंथली के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाता। जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो डेली चार्ट के हिसाब से लगाएंगे या 4 आवर्स के हिसाब से लगाएंगे, उसकी कैंडल स्टिक पैटर्न्स की मूवमेंट के हिसाब से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। मंथली के हिसाब से आप नहीं लगाएंगे। तो मार्केट की अभी आप लोगों को समझ आ गई होगी कि गोल्ड जो है वो 4900 तक जाने वाला है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और किसी किस्म का भी आप लोगों को कोई टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो मैं प्रेजेंट हूँ। थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।